श्री कृष्ण की 3 गुप्त बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। भूमिका। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि महान दार्शनिक, कुशल कूटनीतिज्ञ और अद्भुत जीवन गुरु भी थे। उनके जीवन और गीता के उपदेशों में कई ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। श्री कृष्ण की ये 3 गुप्त बातें हमें ये सिखाती हैं कि कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, कैसे हर चुनौती को अवसर में बदलना है और कैसे जीवन को आनंद के साथ जीना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली गुप्त बात, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन पूरी तरह विचलित हो गए। उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अशाश्वतमिदं लोकम सुख दुख च नित्यम, अर्थात यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, सुख दुख स्थायी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वे स्थायी नहीं होती। अगर हम किसी भी दुखद परिस्थिति को अंत समझ लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण, एक राजा था जो बहुत घमंडी था। उसने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, मुझे ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर मैं दुखी रहूं तो खुश हो जाऊं और खुश रहूं तो दुखी हो जाऊं। मंत्री ने कहा, ये समय भी बीत जाएगा। ये सुनकर राजा सोचने लगा। जब वह किसी मुसीबत में पड़ता तो उसे याद आता कि यह समय भी बीत जाएगा और वह हिम्मत से आगे बढ़ता। जब वह बहुत खुश होता तब भी उसे याद आता कि यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए वह अहंकार से बचता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ना तो सुख में अहंकारी होना चाहिए और ना ही दुख में टूट जाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी गुप्त बात, हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वम कर्म कारणम् अस्ति न तु निष्कारणम् किंचित, अर्थात इस संसार में हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम इसे समझ लें तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें निराश नहीं करेंगी, बल्कि हमें मजबूत बनाएंगी। उदाहरण, महाभारत में जब कर्ण को पता चला कि वह कौरवों की ओर से लड़ रहा है, जबकि वह वास्तव में कुंती का पुत्र था, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण से कहा, मेरी जिंदगी तो एक मजाक बन गई है। मैं हमेशा गलत पक्ष में रहा और मुझे अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारा जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम्हें महान योद्धा बनना था, तुम्हें दुनिया को सिखाना था कि सच्ची दानवीरता क्या होती है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हम भी यह समझ लें कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई न कोई कारण जरूर है, तो हम परेशानियों को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे और उनसे कुछ सीख सकेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी गुप्त बात, अपने भीतर ईश्वर को देखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, अर्थात हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। अगर हम स्वयं पर विश्वास करें, अपने मन की आवाज़ सुनें और सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उदाहरण, एक समय की बात है, एक भक्त हमेशा मंदिर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता था। एक दिन जब वह बहुत बीमार हुआ तो वह मंदिर नहीं जा सका और दुखी हो गया। तब श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर उससे कहा, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम सच्चे मन से मुझे याद करते हो तो मैं वहीं होता हूँ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की ये 3 गुप्त बातें हमें बताती हैं कि जीवन में हर चीज़ अस्थायी होती है, हर परिस्थिति के पीछे कोई उद्देश्य होता है और सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है। अगर हम इन बातों को समझ लें और अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए है। हमें बस इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है।